तो यहाँ पर बनाने जा रहे थे हम आलूओं से एक क्रिस्पी सा स्नैक्स। तो शाम के 4 बज रहे थे, बच्चों की जिद थी कि कुछ बनाओ। तो ठंड का मौसम था और आलू से ज़्यादा क्या ही कुछ बन पाता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 4 से 5 आलू जो घर पे पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसी से कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर आलू जो थी मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई थी उबली हुई, मैंने इन्हें छील लिया था। और ठंडी के आलू ना थोड़ा छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनके छिलके बहुत बारीक होते हैं। यहाँ पर डाल दिया था मैंने कढ़ाई में तेल और खड़ा जीरा, और यहाँ पे डाल दिए थे मैंने कुछ धनिया खड़ी हुई जो हाथ से क्रश करके, और साथ में ही उसके बाद मैंने यहाँ पर कट करके डाल दिया था प्याज छोटा छोटा कट करके। इन्हें अच्छे से हमें ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला था थोड़ा सा सौंफ और कलौंजी। इससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप कोई भी चीज़ बनाएं तो इसमें जैसे खस्ते कचौड़ी हैं, इनमें ना सौंफ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था, साथ में ही मेरा जो प्याज था वो हो गया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी थी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का नहीं इस्तेमाल किया है क्योंकि बच्चों को खाना है ना, इस वजह से मैंने यहाँ पर हरी मिर्च नहीं डाली थी। और साथ में डाल दिया था चाट मसाला थोड़ा सा और नमक। अगर आपके पास में पिसी खटाई हो तो आप वो भी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद आलू, मसाले जले नहीं, याद रखिए बिल्कुल धीमी आंच रखनी है वरना मसाले जल जाएंगे। और उसके बाद में हमने आलू को अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लिया था, और उसके ऊपर से मैंने फिर डाला था नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पर डाल दी थी ढेर सारी धनिया। अगर आपके पास मटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं क्योंकि मटर और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मेरे पास नहीं थी। और उसके बाद में यहाँ पर आलू मेरी फ्राई हो चुकी थी, मैंने ले लिया था मैदा, और आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर डाल दिया था मैंने हाफ टी स्पून के करीब नमक, और यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया था रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी से मोवन लगा सकते हैं क्योंकि घी का मोवन ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उस पर और ज़्यादा क्रिस्प बनते हैं, लेयर बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने के रिफाइंड ऑयल यूज़ किया था, और इसे अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद में और अब इसे हमें यहाँ पर इसे आटे का एक डो तैयार करना है। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें कलौंजी है, जीरा है या अजवाइन है, कुछ भी अगर आप डालना चाहें तो ऊपर से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया था, केवल नमक, और यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया था। ये देख रहे होंगे आप, मेरा बिल्कुल तैयार है डो। और ना ज़्यादा हार्ड करना है ना ही ज़्यादा ढीला। और यहाँ पर ले लिया था मैंने रिफाइंड ऑयल 2 से 3 चम्मच, और 2 चम्मच यहाँ पर ले लिया था मैदा, और इसको अच्छे से मिला लेना है। घोल तैयार करना है इसका। यहाँ पे आटे को अच्छे से इस तरह से मैश करते हुए गूंथ लेना है। तो यहाँ पर मैंने आटा जो था इसे गूंद के रखा हुआ था, और उसके बाद इसे अच्छे से हाथ से फिर से कर लेना है जब आप इसे बनाने चलें। और उसकी पतली पतली यहाँ पर पेड़े बना लेने हैं लोई के, इस तरह से करते हुए। तो यहाँ पर ना मैंने 4 से 5 रोटी के लिए पेड़े बनाए थे, और इस तरह से यहाँ पे ये तैयार है मेरी। और इसे अब बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए इसे जितना ज़्यादा पतला बेल सकते हैं उतना ज़्यादा आप इसे पतला बेलिएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा परथन लगा लिया था मैदे का क्योंकि आटा मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो ये देखिए, तो चिपक रहा था। तो आप चाहें तो मैदा लगा ले, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ किया था। इस तरह से इसे पतला पतला बेल लेना है। यहाँ पर बेलने के बाद में इसे हमें एक साइड में करके रख देना है। तो अब जितना ज़्यादा पतला बेलोगे ना उतना ज़्यादा ही आपका क्रिस्पी और खाने में टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर इसे हमें इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल हाथ है जो नीचे दिखाई दे रहा है, इस तरह से बेल लेना है। इसे हम कर देते हैं साइड में, और दूसरी लोई लेते हैं, इसे भी हम बेल लेंगे। यहाँ पर हम अपनी सारी लोई हैं जितनी भी, इन्हें सबको बेल लेंगे और बेल करके साइड में रख देंगे। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा सा तैयारी करिए और फटाक से शाम के नाश्ते में बनाए लीजिए। यानी कि सुबह आप तैयारी करके भी रख लोगे ना तो शाम को आप आसानी से बना लोगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके घर में मेहमान आए तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, चाय के साथ में एक अच्छा सा स्नैक्स
क्रिस्पी स्नैक्स बहुत जल्दी जो बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर इसमें हमने लगा लिया था वही घोल जो कि मैंने तैयार किया था रिफाइंड और मैदे से। यहाँ पर इसे अच्छे से यहाँ पर प्रेस करते हुए लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क किया था और उसके ऊपर से ये रोटी रख देनी है और फिर से इसमें हमें यहाँ पर इस तरह से लगाना है और फिर से इसमें हमें मैदा छिड़कना है। यानी आपको चारों रोटी में इसी तरह से करना है। ये देखिए मैंने सब इस एक के ऊपर एक करते हुए इस तरह से लगा दिया है। आप चाहे तो सूखा मैदा छिड़के, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैदा सूखा वाला ऊपर से करें, लेकिन अगर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे इसको इस तरह से हमें दोबारा बेल लेना है, हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा टाइटली नहीं यहाँ पर बेलना है इसे। ये देखिए इस तरह से, ताकि जो छोटी और बड़ी रोटी है ना वो दोनों सब बराबर हो जाएं चारों। और उसके बाद से यहाँ फिर से हमें यहाँ पर यही वाला घी ऐड लगा देना है और ऊपर से फिर से यहाँ पर हमें मैदा छिड़क देना है और उसके बाद यहाँ पे हमें इसे इस तरह से करते हुए फोल्ड कर देना है। यहाँ पे हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया था। तो मैं यहाँ पर नीचे जो था घी लगाना भूल गई थी। आप इसमें नीचे एक बार और घी लगा लीजिएगा। तो मैंने इसको ऐसे ही बेल दिया था। तो यहाँ पर हमें चकोरी से बेल लेना है। हमें इस तरह से यहाँ पर इसे बेल देना है। तो बिल्कुल पेटीज जैसा ही बन के ये तैयार होता है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ हमने इसे इस तरह से बेल लिया था। अब इसे हम ना कट कर लेंगे चाकू से। इसे सीधा करते हुए और चाकू से इसे कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से सीधा इसे यहाँ पर कट करना है और एक इस साइड से इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी ये 4 बनके तैयार हो गई थी। तो मैं इसे बराबर कर रही थी कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें इसे कट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ये जो है तैयार हो गई है लोई। अब इसमें ना हम चारों तरफ से लगा देंगे इसमें पानी इस तरह से करते हुए। और आप चाहें तो मैदे का घोल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो घोल आपको अलग से बनाना होगा पानी के साथ में। यहाँ पर ऑयल के साथ में था, वो बिल्कुल मत लगाइएगा। यहाँ पर पानी का घोल ही लगाना है, वरना वो फिर आपका चिपकेगा नहीं। और इस तरह से इसको सेप देते हुए, पेटीज का सेप देते हुए आपको इस तरह से यहाँ पर दबा लेना है। तो आप किनारे से बिल्कुल पीछे से दबाइएगा, बिल्कुल यहाँ से लास्ट से नहीं दबाना है आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। इस तरह से करते हुए अगर आप आगे से दबा देंगे, जो थोड़ी बहुत लेयर होगी ना वो भी चली जाएगी। तो इस तरह से हमें इसे दबा देना है। तो ये हमारा समोसा पेटीज बनके तैयार हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सारी जितनी लोई थी इसको बना लेंगे पेटीज को इस तरह से करते हुए। तो संडे है या फिर शाम का नाश्ता है, चाय के साथ में आप इसे बना सकते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, बच्चों का मन है कुछ भी खाने का, तो आप इस तरह से करके बना सकते हैं। क्योंकि मैदा और आलू तो सभी के घर में होता है। तो इस तरह से करते हुए एक चटपटा सा स्नैक्स बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी बनके तैयार हैं सारी समोसा पेटीज़। तो यहाँ पर अब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा इसमें मैदा जो है डाल के देखा था, वो गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए थे अपनी ये सारी समोसा पेटीज़ को इस तरह से डाल दिया था। और बिल्कुल धीमी धीमी आंच में इसको पकाना है, ज़्यादा गैस की फ्लेम को नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल लो ही रखना है। और इसे हल्के हाथों से पलट लेना है, चारों तरफ से उलटते पलटते हुए इसे हमें सेक लेना है यहाँ पर इस तरह से। वरना आप अगर तेज़ आंच कर दोगे ना तो फिर वो बहुत ही मुलायम होगी, क्रिस्पी बिल्कुल बन के तैयार नहीं होगी। और जितना धीमी आंच में आप इसे पकाओगे ना उतना ज़्यादा ये क्रिस्पी बन के तैयार होती है। और आप देख पा रहे होंगे बाहर से लेयर भी इसकी अच्छे से खुली हुई है, ये देखिए काफ़ी लेयर बन के तैयार हो जाती है इसमें। तो इसी तरह से आपको बना लेना है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी, तो ज़रूर बनाइए, इसे घर में ट्राई करिए और बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। और आपको
तो यहाँ पे बन के तैयार है हमारी ये समोसा पेटीज़। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैंने आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, तो बहुत ही ज़्यादा